Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. Kavita Gupta. बच्चों ये मेरा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का चैप्टर चल रहा है जो कि मल्टीवेरिएट कैलकुलस के सब्जेक्ट में होता है। बीएससी लेवल पे भी होता है और बेटा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी इसको पढ़ाते हैं। तो इसके अंदर आज हम सीखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी फॉर अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। और आज मैं आपको बाय डेफिनेशन ये क्वेश्चंस प्रूव करने सिखाऊंगी। ठीक है, बीएससी में तो ये टॉपिक बेटा बहुत अच्छे से कराया जाता है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। इंजीनियरिंग में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से ज़्यादा फोकस नहीं होता, बट डेफिनेशन पता ज़रूर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट ज़रूर मालूम होना चाहिए। क्वेश्चंस जनरली दूसरे वाले आते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी, बट कॉन्सेप्ट बेटा आना ज़रूर चाहिए, वरना आगे की चीज़ समझ नहीं आती है। ठीक है, तो बीएससी के बच्चे तो इसका बहुत अच्छे से काम करें और इंजीनियरिंग वाले थोड़ा सा इसको सुने ज़रूर एक बारी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट का पता ज़रूर चल जाए। ठीक है, तो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं हम। लिमिट फॉर अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, हम दो वेरिएबल पे काम करेंगे। अगर तीन वेरिएबल या उससे ज़्यादा वेरिएबल हो तो जनरल तरीके से ही आप उसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, देखो बेटा जैसे हमारे को वन वेरिएबल में लिखा होता था लिमिट एफ एक्स, ऐसे लिखा होता था ना, देखो इधर साइड में लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू सी इक्वल टू एल। ये वन वेरिएबल में होता था जो आप 12th क्लास में करके आए हो। ठीक है, ये चीज़ जहाँ मेरी पेंसिल है देखो, अब दो वेरिएबल हैं तो एफ एक्स की जगह आ गया एफ एक्स वाई, और इस एक्स की जगह भी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई आ गया, और सी भी लिमिट जो होगी वो भी ऑर्डर्ड पेयर बन गई से एक्स नॉट वाई नॉट, और लिमिट कोई नंबर निकल कर आई से एल। ठीक है, तो ये वाली एक्सप्रेशन टू वेरिएबल्स में लिखी तो ये एक्सप्रेशन बन गई। राइट, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है बेटा, ये थोड़ी सी लर्न करनी पड़ती है। देखो, इट इज सच दैट फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, इस वर्ड को देखो, ये जो मैंने साइन लगा रखा है ना जहां मेरी पेंसिल है, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। मैं लिख देती हूँ, ये वर्ड होता है एप्सिलॉन, EPSION। ठीक है, एप्सिलॉन। तो फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, मतलब एप्सिलॉन क्या है, बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर है। देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, इसको बोलते हैं डेल्टा, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं डेल्टा। ये भी एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, सच दैट वेन एवर एक्स वाई इज अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। अब जब फंक्शन है एफ, फंक्शन है तो उसका कोई डोमेन जरूर होगा, उसके डोमेन का कोई भी पॉइंट ले लिया आपने एक्स वाई। ठीक है, तो ये कंडीशन बेटा होल्ड करनी चाहिए जो लिखी हुई है, जीरो लेस देन एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर अंडर रूट लेस देन डेल्टा। ये लर्न करनी पड़ेगी आपको ये वाली डेफिनेशन। देन एफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो बेटा देखो, एफ एक्स वाई फंक्शन था और एल थी उसकी लिमिट, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो लेस होना चाहिए एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन खुद भी बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, तो छोटा डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और इधर है एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो वर्ड बेटा इसलिए ले लिया क्योंकि लिमिट फंक्शन की उस पॉइंट पे भी निकाली जा सकती है जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता। ठीक है, अगर फंक्शन एक्स नॉट वाई नॉट पे डिफाइन नहीं है ना, तो भी आप एक्स नॉट वाई नॉट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, इज लेस देन डेल्टा, तो ये चीज़ भी बहुत छोटी होनी चाहिए। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग अभी समझा दूंगी आपको, तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या लिखा है। बट ये दोनों बातें याद रखनी है कि आप लेके चलते हैं एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, और आप क्वेश्चन के अंदर इस डेल्टा को निकालते हैं। ठीक है, और ये जो डेल्टा है ना, ये डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन होता है, मतलब डेल्टा का जो आंसर निकल कर आएगा ना वो एप्सिलॉन की फॉर्म में निकल कर आएगा या कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। हमारा काम होता है जब हम क्वेश्चन के अंदर लिमिट की डेफिनेशन लगा के प्रूफ करेंगे ना, अगर क्वेश्चन आ जाए यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, इसकी लिमिट निकालो, तो आप गिवन एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन तो आप समझ लीजिए कांस्टेंट हम लेके चलते हैं, और हमें डेल्टा निकालना होता है क्वेश्चन, और वो डेल्टा एप्सिलॉन की टर्म्स में निकलेगा या कांस्टेंट। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन में समझा देती हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये वाली जो डेफिनेशन है जीरो लेस देन एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर वाली, ये फायदेमंद है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि इसमें डिफिकल्टी हो रही है, ये इतनी आसानी से नहीं कर पा रहे हम, तो हम इसका इक्विवेलेंट पोर्शन, ये वाला जो रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है जहां मेरी पेंसिल है, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। क्या है ये, देखो एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ये तो रह गई। आप ये अंडर रूट वाली टर्म ना लेके इसको ले लो, एक्स माइनस एक्स नॉट मॉड इज लेस देन डेल्टा,
और y माइनस वाई नॉट मॉड इज लेस देन डेल्टा, आप इसको भी ले सकते हैं। तो आपको प्रूफ करते समय ये अच्छा लगे कि इससे आसानी से निकल रहा है तो ये यूज़ कर लो, ऊपर वाला लगे तो ऊपर वाला भी यूज़ कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों ठीक है। अब बेटा इसकी देखो, ये है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से थोड़ी चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है डेफिनेशन, पर डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी बेटा। ये जो टर्म है एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वाली, देखो जब आप बोल रहे हो कि लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई एल है व्हेन एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट, तो देखो बेटा मेरे पास मैंने क्या लिया है, देखो इधर ध्यान से साइड में देखें, मैंने लिया है एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। पहले तो इसका क्या मीनिंग है, देखो आपको पता है मॉड से कोई भी चीज़ बाहर आती है तो वो दोनों साइड अपने साइन लेके आएगी, माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन। ठीक है, इस अगर L को दोनों साइड ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, L प्लस एप्सिलॉन, और ये बन जाएगा L माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, मतलब फंक्शन जो है L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन, देखो कोई फंक्शन है उसकी कोई लिमिट है, ठीक है, उसमें से थोड़ा सा नंबर माइनस करोगे तो L माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा, और थोड़ा सा नंबर ऐड करोगे तो L प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा। देखो कैसे, मान लीजिए ये कोई सरफेस था एफ एक्स वाई, ठीक है, और इसकी लिमिट ना ये प्लेन है ऐसा, ठीक है, ये लिमिट है इसकी, ये सपोज कर लो L, जो इसको काट रहा है ये प्लेन है, ठीक है, तो L प्लस एप्सिलॉन क्या होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर ये L प्लस एप्सिलॉन होगा, ठीक है, और L माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, ये होगा मेरा L माइनस एप्सिलॉन। क्लियर है, ठीक है, समझ आया कि L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन क्या है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये ऐसे पैराबोलॉइड शेप जो बनाई है, 3 डायमेंशन में चल रहे हो बेटा, तो ये पैराबोलॉइड शेप जो बनाई है ये तो सरफेस है एफ एक्स वाई। सपोज कर लो किसी पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पे, वो पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट मेरा यहाँ था, उस पॉइंट पर फंक्शन की जो लिमिट आ रही थी वो ये L था, L क्या है, प्लेन आ गया एक, ठीक है, तो उसमें से कुछ माइनस करूंगी तो नीचे आ जाएंगे, कुछ ऐड करूंगी तो ऊपर वाला प्लेन आ जाएगा, राइट। अब आपने क्या करना है बेटा, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के आसपास कोई भी ऐसे एक सर्कल बना लिया, सपोज कर लो आपने, ठीक है, कोई भी एक सर्कल बना लो इस पॉइंट के आसपास, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया हुआ ना, ये देख रहे हो एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड किया और अंडर रूट, तो ये क्या बन रही है, आप देखो इसको अगर अंडर रूट को दूसरी साइड ले जाओगे, डेल्टा स्क्वायर कर दोगे आप, तो ये क्या बन जाएगी, इस सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल बन गया ना आपके पास। ठीक है, तो हमने इसके आसपास कोई सर्कल ड्रॉ कर लिया जो भी आपका पॉइंट है, ठीक है, आ गई बात समझ में। ये तो इस पॉइंट के, इस सर्कल के अंदर अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर मैंने ग्रेटर देन 0 लिया, इसका मतलब आई एम नॉट कंसीडरिंग द बाउंड्री, इसके अंदर के जितने भी पोर्शन है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है जहां मेरी पेंसिल है, इन सब की ना इमेज लो। इसकी इमेज क्या होगी, इमेज मतलब इन सब की हाइट। तो देखो जैसे यहाँ पे फंक्शन के पास कोई भी पॉइंट होगा उसकी हाइट आएगी, तो इस सरफेस पे ये वाली आ जाएगी जो इसको टच कर रही होगी। इसके आस सपोज कोई और पॉइंट लोगे, जैसे जहां मेरी पेंसिल है देखो, इसके अंदर यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे, उसकी इमेज लोगे तो वो ये आ जाएगी जो सरफेस को टच करेगी। ठीक है, तो आप जितनी भी इमेजेस लोगे ना, वो सारी की सारी इस L प्लस एप्सिलॉन से L माइनस एप्सिलॉन के बीच में ही कवर हो जाएंगी, इससे बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए क्या है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कि जो पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट जिस पर आप इसकी लिमिट निकाल रहे हो, अगर उसके आसपास आपने एक छोटी सी डिस्क बना ली, ठीक है, डिस्क या सर्कल जो भी बोल रहे हो आप, डिस्क इसलिए बोलते हैं, पंक्चर डिस्क होती है क्योंकि हमने एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट को छोड़ रखा है। और क्यों छोड़ रखा है एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट को, क्योंकि लिमिट तो तब भी डिफाइन हो जाती है जब फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा। अगर फंक्शन एक्स नॉट वाई नॉट पे डिफाइन नहीं है तब भी उसकी लिमिट निकाली जा सकती है, उस पॉइंट को छोड़ दो। ठीक है, तो इसलिए हम डिस्क भी बोल देते हैं इसको, राइट, पंक्चर डिस्क। तो मैंने इस एक्स नॉट वाई नॉट के आसपास एक छोटी सी डिस्क बनाई। अब इस डिस्क के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंट की आपने जो है इमेज निकाली। इमेज क्या होगी, फंक्शन के ऊपर जो लाई कर रही है ये हाइट, राइट। देखो मैं बना के दिखा देती हूँ, सपोज ये कोई पॉइंट है, इसकी ये हो गई हाइट, राइट, यहाँ कोई पॉइंट है सपोज उसकी ये हाइट, राइट। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स आप इस सर्कल के अंदर लेंगे उन सबकी हाइट निकाल लो, वो सारी की सारी हाइट आपकी L प्लस एप्सिलॉन से L माइनस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी, इससे बाहर नहीं निकलेगी कभी भी, और सरफेस के ऊपर लाई करेगी। तो जो आपने ऊपर मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी है उसका ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है बेटा, तो हमने क्या, और डेल्टा क्या चीज है, जो ये आप सर्कल बना रहे हैं, जो ये डिस्क आपने बनाई है, इसकी रेडियस डेल्टा होती है। ठीक है,
और सेंटर क्या होगा, जिस पॉइंट के ऊपर आपने लिमिट निकालनी है वो सेंटर बन जाता है। क्लियर? तो ये मैंने यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने ये लिख भी दिया है सारा यहाँ पे। ये बिल्कुल जो ऊपर लिखा हुआ है ये बिल्कुल एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, और जो नीचे मैंने आपको समझाया है लेमन लैंग्वेज में ये वो है। देखो, टेक अ सरफेस z इक्वल टू एफ एक्स वाई, ठीक है। फिर हमने कोई पॉइंट लिया, उस पॉइंट के आसपास हमने एक पंक्चर्ड डिस्क बनाई। पंक्चर्ड मतलब एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट को छोड़ दिया पर बाकी सारा ले लिया, तो पॉइंट पे उस डिस्क के अंदर पंक्चर हुआ है एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पे, ठीक है। फिर सब पॉइंट्स की इमेज ली आपने, तो ये सारी की सारी जो इमेजेस हैं वो 2 एप्सिलॉन स्ट्रिप अराउंड एल, 2 एप्सिलॉन स्ट्रिप अराउंड एल का मतलब है एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में होंगे, एंड विल लाई ऑन दी सरफेस, और सरफेस के ऊपर भी लाई करेंगे, ठीक है। तो ये था बेटा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ आपका दिस वन लिमिट, ठीक है। क्वेश्चन देखो अब एक डेफिनेशन से कैसे होगा। आपके पास क्वेश्चन है, शो दैट फॉर द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय सेटिंग एफ एक्स वाई इक्वल टू दिस वन, ठीक है। देखो बेटा, शो दैट लिमिट एफ एक्स वाई अप्रोचेस टू दिस एग्जिस्ट, आपको शो करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्लियर? तो देखो कैसे निकलेगी ये लिमिट, आप देख सकते हो। मेरे को पहले तो ओरिजिन के ऊपर लिमिट निकालनी है, ओरिजिन के ऊपर लिमिट निकालनी है। तो मैंने देखो ओरिजिन पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, देखो एक्स वाई इक्वल टू जीरो है, मतलब एक्स और वाई में से कोई भी एक चीज जीरो होगी तो वैल्यू जीरो आती है, ठीक है। और एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है एक्स और वाई में से कोई भी चीज जीरो नहीं है, तब फंक्शन ये है, ठीक है। तो देखो बेटा, मेरे पास एफ एक्स वाई माइनस एल को आपने कंसीडर कर लिया, ठीक है। आई थिंक आई शुड चेंज द इंक ऑफ पेन की इंक चेंज कर लेते हैं, ये, ठीक है। तो बेटा जब भी आप लिमिट के क्वेश्चन करें ना, तो सबसे पहली लाइन लिखा करो, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, ठीक है। आ रही है बच्चों समझ में बात? और पहले डेफिनेशन लिख लिया करो, वी फाइंड कर देना देयर एग्जिस्ट की जगह, जब आप क्वेश्चन प्रूफ कर रहे हो तो देयर एग्जिस्ट की जगह वी फाइंड कर दो, क्योंकि हमारा काम डेल्टा ही निकालने का है। वी फाइंड अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट mod of fxy minus l is less than epsilon whenever। अब बेटा मुझे नहीं पता कि कौन सी वाली डेफिनेशन मेरी यहाँ पर सही बैठेगी, ठीक है। x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा, या तो ये वाली हो रही होगी या फिर मॉड x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा और जीरो लेस देन मॉड वाई माइनस वाई नॉट लेस देन डेल्टा। दोनों में से कोई एक डेफिनेशन सेट हो रही होगी, मुझे नहीं पता अभी कौन सी सेट हो रही है, ठीक है बेटा। अब देखो एफ एक्स वाई क्वेश्चन में ये गिवन है, लिमिट में एल की जीरो ले रही हूँ क्योंकि ओरिजिन पे उसकी वैल्यू जीरो ही है, तो अभी तो यही है, ठीक है। तो मैंने बेटा कंसीडर कर लिया मॉड एफ एक्स वाई माइनस एल, ठीक है। ये मैं कंसीडर कर लो पहले, जिसको हमने लेना ना, देखो लेके चलो एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, और लेकर आओ ये वाली टर्म, अपनी मैनिपुलेशन से आप ये टर्म लाओ और फिर देखो डेल्टा और एप्सिलॉन में क्या रिलेशन है। तो मैंने कंसीडर कर लिया एफ एक्स वाई माइनस एल, ठीक है। एफ एक्स वाई क्या है मेरा, एक्स साइन वन बाय वाई प्लस वाई साइन वन बाय एक्स, ये है। और एल मैंने लिमिट ले ली जीरो, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन पे वैल्यू जीरो दे रखी है तो मुझे लग रहा है कि जीरो ही लिमिट आ जाएगी, राइट। इसको बेटा मैं सॉल्व करूंगी तो ये आपको पता है ये क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं एक्स साइन वन बाय वाई प्लस मॉड वाई साइन वन बाय एक्स है। ये मैंने कैसे लिखा है, बाय यूजिंग ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी बेटा अगर आपको नहीं मालूम है तो याद करें, ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी ये होती है आपकी, मॉड के अंदर दो चीज़ें ऐड हो रही हैं तो दोनों मॉड अलग अलग हो जाते हैं और लेस देन इक्वल का साइन आ जाता है। तो आप देखो एक चीज़ ये रही प्लस दूसरी चीज़ ये रही, तो दोनों के मॉड अलग अलग करने हैं, सॉरी लेस देन का साइन आएगा यहाँ पे, दोनों मॉड अलग अलग करने हैं तो दोनों मॉड अलग अलग कर दो, प्लस है तो प्लस ही रहेगा और मॉड आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये आपका मॉड एक्स साइन वन बाय वाई प्लस मॉड वाई साइन वन बाय एक्स है, ठीक, ये स्टेप के बराबर है, राइट। तो मैंने इसको ये कर लिया। अब देखो बेटा ये मॉड साइन थीटा आप सबको पता है कि लेस देन इक्वल टू वन होता है फॉर ऑल थीटा, कोई भी थीटा हो। तो ये साइन वन बाय वाई क्या हो जाएगा, लेस देन वन है तो ये मॉड एक्स इंटू वन। ऐसे ही मॉड साइन वन बाय एक्स भी आपका लेस देन वन होगा, तो ये आ गया मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, दैट इज मेरे पास क्या आ गया, एफ एक्स वाई
माइनस एल, एल मेरा था 0, लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ये आ गया। अब आप देखो आपको क्या लग रहा है, मुझे इसको सेट करना है लेस देन जी एप्साइलन। ठीक है, मुझे मेरी डेफिनेशन यही है ना, एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्साइलन, तो मैंने इसको लेस देन एप्साइलन फिट कर दिया। साथ में क्या है मेरे पास, वेनेवर, ये देखो या तो ये वाली चीज होल्ड करे ऊपर जहां मेरी पेंसिल है बेटा, देखो ये, या फिर नीचे वाली होल्ड करे। ठीक है, अब नीचे वाली में देखो एक्स नॉट और वाई नॉट क्या है इस क्वेश्चन में, मेरे 0 0 है क्योंकि लिमिट मेरी 0 है। तो मेरा एल जो पॉइंट जिस पर मैं लिमिट निकाल रही हूँ वो पॉइंट मेरा क्या है, एक्स नॉट वाई नॉट। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक्स नॉट वाई नॉट, वो पॉइंट होता है जिस पे जिस पर आप लिमिट निकाल रहे हो, वो पॉइंट मेरा 0 0 है। तो यानी कि मुझे लाना है मॉड एक्स लेस देन डेल्टा और मॉड वाई लेस देन डेल्टा। तो आप देखो आपको लग रहा है यहाँ पे भी मॉड एक्स मॉड वाई आ रहा है, तो मेरी कौन सी वाली डेफिनेशन ज्यादा आसान लग रही है होती हुई यहाँ पर आपको, कि हमारी ये डेफिनेशन मॉड एक्स वाली आसान लग रही है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे वेनेवर मॉड एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन 0 तो आप ले ही सकते हो क्योंकि मैंने उस पॉइंट को छोड़ रखा है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपकी होल्ड कर जाती, हमें ऐसा डेल्टा फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इस वाली कंडीशन से ये जो एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्साइलन है, इससे आपको ये चीज सेटिस्फाई करानी है। तो देखो कब हो सकता है, जब आप इसको एप्साइलन को, सॉरी डेल्टा को, टेक डेल्टा इक्वल टू एप्साइलन बाय 2। अगर आप डेल्टा को एप्साइलन बाय 2 ले लोगे तो ये चीज होल्ड कर जाएगी आपकी। ये आपको खुद चूज करना होता है डेल्टा क्या होगा। तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, इफ आई टेक डेल्टा इक्वल टू एप्साइलन बाय 2 तो मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स वाई माइनस 0 लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। अब मॉड एक्स है मेरे पास यहाँ पे, देखो मॉड एक्स है लेस देन डेल्टा और मॉड वाई है लेस देन डेल्टा, तो डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू 2 डेल्टा, और ये मुझे क्या चाहिए, लेस देन एप्साइलन। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, डेल्टा इक्वल टू एप्साइलन बाय 2 मिल रहा है ना यहाँ से। इस तरीके से बेटा आप डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर पाते हैं। क्लियर, दोबारा से सुन लीजिए यहाँ पे ये वाला स्टेप। आपके पास है मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस 0 है बेटा, ये ध्यान अच्छे से लिख लो, 0 लेस देन, इतना तो मेरा आ गया ऊपर सॉल्व करके, मैंने इसको लेस देन एप्साइलन डाला और मैंने देखा कौन सी वाली कंडीशन मेरे लिए फायदेमंद है, मॉड एक्स वाली, मॉड एक्स माइनस 0 मॉड वाई माइनस 0 लेस देन डेल्टा। तो अब आपको देखना है बेटा मैं क्या ले सकती हूँ। देखो मॉड एक्स अगर लेस देन डेल्टा और मॉड वाई लेस देन डेल्टा है, तो मैंने मॉड एक्स को लेस देन डेल्टा डाला, मॉड वाई को लेस देन डेल्टा डाला, तो डेल्टा प्लस डेल्टा 2 डेल्टा आ गया, और मुझे ये चाहिए लेस देन एप्साइलन। तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि मुझे क्या लेना है, आई हैव टू टेक डेल्टा इक्वल टू एप्साइलन बाय 2। ठीक है, अगर आपको ऐसा डेल्टा मिल पाता है विच डिपेंड्स ऑन एप्साइलन, तो आपकी लिमिट की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि मॉड एफ एक्स वाई माइनस 0 लेस देन एप्साइलन व्हेनेवर, ये डेफिनेशन मैंने दोबारा पूरी ऐसे लिख दी, x माइनस 0 लेस देन डेल्टा और y माइनस 0 लेस देन डेल्टा। देयरफॉर बाय डेफिनेशन लिमिट x y अप्रोचेस टू 0 0 जो है मेरी क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर, इस तरीके से बेटा आपको करना है। और अच्छा देखो अब आपको ये पता चल गया है क्वेश्चन में कि मेरी डेफिनेशन नीचे वाली सेटिस्फाई हो रही है, तो एग्जाम में ये ऊपर वाली अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट नीचे वाली लिखोगे। ठीक है, ये शुरू में नहीं पता होता तो हमने लिख दी, अब हमें पता चल गया तो अब हमने इसको काट दिया और नीचे वाली ही अपने पास रख ली। ठीक है बेटा, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगी और तीनों चारों अलग अलग तरीके के करा दूंगी, तो आप उनको ना अपना बेस बना लेना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर कोई भी क्वेश्चन आए ना तो सोचना कि इनमें से ये कौन से वाले तरीके से सॉल्व हो रहा है, तो उसकी हेल्प लेके फिर आप कर लेना। ठीक है, और ये जनरली बीएससी लेवल पे आता है बेटा, इंजीनियरिंग लेवल पे डेफिनेशन से नहीं आता सॉल्व करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियरिंग वाले बच्चे एप्सिलॉन डेल्टा का कॉन्सेप्ट सुन जरूर लें, पर ज़्यादा प्रैक्टिस की उस पर ज़रूरत नहीं है, पर बीएससी में बेटा ये आता है तो बीएससी के बच्चे अच्छे से करें। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो देखो बेटा जैसे हमारे पास 1 वेरिएबल में था सम रूल, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंस रूल, ऐसे ही हमारे पास 2 वेरिएबल में भी होता है। मान लीजिए एफ एक्स वाई एक फंक्शन है और जी एक्स वाई दूसरा फंक्शन है, हमने दोनों की लिमिट ए बी पॉइंट पे निकाली,
एफ एक्स वाई की लिमिट आ गई एल और जी एक्स वाई की लिमिट आ गई एम। ठीक है बेटा, तो आप देखो अगर एफ एक्स वाई किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है के, तो आपको पता है ना, आप लिमिट निकालते समय स्केलर मल्टीपल रूल होता है आपके पास कि स्केलर जो होता है वो बाहर आ जाता है और फंक्शन की लिमिट लग जाती है। तो स्केलर तो के बाहर आ गया और लिमिट लग गई फंक्शन की। फंक्शन एफ एक्स वाई की लिमिट एल थी तो के एल आ गया, राइट। ये सेकंड वाला देखो बेटा, जहां मेरी पेंसिल है सेकंड वाले में आप देखो सम रूल और डिफरेंस रूल मैंने इकट्ठा लिखा है क्योंकि मैंने प्लस और माइनस दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं। तो मतलब सम ऑफ द लिमिट इज लिमिट ऑफ द सम, कि दो फंक्शन है एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई, दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है। आपको उनके सम की लिमिट निकालनी है तो दोनों की लिमिट भी ऐड कर दीजिए। इसका मीनिंग हो गया सम ऑफ लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ सम, जैसे वन वेरिएबल में होता है सेम है। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंस ऑफ लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डिफरेंस। ठीक, बिल्कुल सेम चीज है। सेम काम प्रोडक्ट के साथ भी है। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी लिमिट भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, डिवीजन का क्वोशंट रूल देखो, दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी लिमिट भी डिवाइड हो जाएगी। बस इसमें ये याद रखना है कि क्योंकि डिनोमिनेटर में m है तो m शुड बी नॉन जीरो, राइट। ऐसे ही देखो फंक्शन है, पावर रूल है, ये फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर कोई पावर है m बाई n, m और n दोनों इंटीजर्स हैं तो लिमिट के ऊपर भी वही पावर आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये सेम जैसे वन वेरिएबल में थे ऐसे ही टू वेरिएबल्स में आ गए। अब बेटा डेफिनेशन देखो कॉन्टिन्यूटी की, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो देखो बेटा कॉन्टिन्यूटी और लिमिट में क्या डिफरेंस है। लिमिट फंक्शन की उस पॉइंट पे निकाली जा सकती है जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, वहां पर भी निकाली जा सकती है। ठीक है, बट कॉन्टिन्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी फंक्शन की चेक कर रहे हैं फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहले तो आप यही बात याद कर ले, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है कि लिमिट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन हो जिस पर आप लिमिट निकाल रहे हो, तभी मैंने पंक्चर्ड डिस्क वर्ड लिखा था। ठीक है, बट कॉन्टिन्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन हो जिस पर आप लिमिट निकाल रहे हैं। इसलिए पहला पॉइंट कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में आ जाता है एफ एक्स वाई इज डिफाइंड एट एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है कॉन्टिन्यूटी में कि लिमिट उस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब जो ऊपर वाली डेफिनेशन थी वो होल्ड करेगी अब यहाँ पे। ठीक है ना, तो लिमिट की डेफिनेशन होल्ड करेगी क्योंकि लिमिट फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करनी चाहिए। और वो लिमिट क्या निकल कर आनी चाहिए, देखो थर्ड कंडीशन कहती है कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है पर वो लिमिट निकल कर क्या आनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। जैसे आपने 12th क्लास में कॉन्टिन्यूटी की थी वन वेरिएबल के अंदर, ठीक है, वैसे ही है बिल्कुल सेम बच्चे कि फंक्शन पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड लिमिट शुड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा जो पॉइंट आपने ले रखा है एक्स नॉट वाई नॉट उसके ऊपर। और अगर मान लीजिए आपसे कह दे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में, डोमेन मतलब जैसे आप इंटरवल पे करते थे वन वेरिएबल में कोई इंटरवल दे रखा होता था, ऐसे यहाँ पर जब टू वेरिएबल्स का फंक्शन बन गया आपका तो इंटरवल की जगह वर्ड आ गया डोमेन। ठीक है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा अगर अपने हर पॉइंट पर, डोमेन के अंदर जितने पॉइंट है हर पॉइंट पे फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम बोल देंगे द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ठीक है, इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट, राइट। अब देखो ऐसे ही करते हैं डेफिनेशन से ही। बेटा प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, लिमिट निकालने के और उसके कॉन्टिन्यूटी के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। इस वाले लेक्चर में मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन से, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से करा दूँ जो कि बीएससी लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसके बाद वाले जितने लेक्चर्स हैं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे इंजीनियरिंग के हों चाहे बीएससी, क्योंकि उसमें सब तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, राइट। तो देखो फंक्शन दे रखा है बेटा आपको एफ एक्स वाई इक्वल टू दिस फंक्शन व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स और वाई दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, और एक्स वाई इक्वल टू जीरो मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो, तभी जीरो आएगा। तो उस पर वैल्यू दे रखी है फंक्शन की जीरो। ठीक है, तो यानी कि जीरो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो ही रहे आपके पास। ठीक है ना, हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ओरिजिन पे। तो आप क्लियरली देख सकते हो फंक्शन जो है ओरिजिन पे डिफाइंड है, मतलब एफ जीरो जीरो क्या है आपके पास, जीरो है। क्यों है, क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू जीरो मतलब एनी ऑफ द टू वेरिएबल इज जीरो, तो कोई सा एक भी जीरो है तो, और या दोनों जीरो होंगे तब भी जीरो आता है। तो इसका मतलब एफ जीरो जीरो क्या है, क्वेश्चन में मेरे को जीरो दे रखा है। ठीक है,
तो f00 मुझे क्वेश्चन में 0 दे रखा है, इट इम्प्लाइज फंक्शन इज डिफाइंड एट ओरिजिन। तो फंक्शन ओरिजिन पे डिफाइन तो है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब मुझे देखना है कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती एफ एक्स वाई की, ठीक है, और मुझे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से ही काम करना है, ठीक। तो मेरे को लिमिट देखनी है एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। शुरुआत यहीं से ही हो, ठीक है। मैंने कहा जब तक आप निकाल रहे हो तो आप लिख दिया करो वी फाइंड, देयर एग्जिस्ट की जगह वर्ड कर दो वी फाइंड अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, पहले डेफिनेशन लिख लिया करो ताकि आपको ये पता चल जाए आपको करना क्या है। एफ एक्स वाई माइनस, बेटा अब एल क्या हो जाएगा आपका f00, क्योंकि आपको पता है लिमिट शुड एग्जिस्ट एट द पॉइंट एंड शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो जब कॉन्टिन्यूटी होगा तो यहाँ पे आ जाएगा एल की जगह f0, जिस भी पॉइंट पर आप लिमिट निकाल रहे हैं, लेस देन एप्सिलॉन वेनेवर x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, अगर पॉइंट ए बी ले रखा है तो, ठीक है, लेस देन डेल्टा, ठीक है बेटा। अच्छा देखो मैंने यहाँ से ग्रेटर देन 0 का वर्ड इसलिए हटा दिया क्योंकि फंक्शन जो है 0 पे डिफाइन नहीं है, तो वो 0 भी वैल्यू ले सकता है, ठीक। अब इसमें वैल्यू डाल दो, कंसीडर कर लो मॉड एफ एक्स वाई माइनस f00, इसको कंसीडर कर लो, ठीक है। एफ एक्स वाई क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में, 4x y² अपॉन x² प्लस y² माइनस f00 है 0, ठीक। ये क्या आ गया आपके पास 4x अपॉन x² प्लस y², ठीक है बेटा। अब आप ये देखो डिनोमिनेटर परफेक्ट x² प्लस y² है तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा और y² भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये मॉड से बाहर आ सकते हैं क्योंकि ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे। सिर्फ एक x है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमने क्या किया, जो चीज बाहर निकल सकती है उसको मैंने बाहर निकाल लिया मॉड से, और जो नहीं निकल सकती उसको मैंने अंदर ही रख लिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखो जरा यहाँ पर y² जो है वो हमेशा x² प्लस y² से छोटा होगा, ऑलवेज। क्यों? क्योंकि x² कोई पॉजिटिव नंबर है, आप पॉजिटिव नंबर इसमें ऐड करोगे तो नेचुरल सी बात है नंबर बढ़ेगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, y² अपॉन x² प्लस y² जो वो हमेशा लेस देन 1 होगा। मैं देखो इसको उठा के डिनोमिनेटर में ले आई, इस x² प्लस y² को उठा के डिनोमिनेटर में ले आई, तो y² अपॉन x² प्लस y² क्या आ गया, लेस देन 1। मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ देखो क्वेश्चन में जहां मेरी पेंसिल है y² अपॉन दिस x² प्लस y² मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है क्वेश्चन में, तो मैं इस पूरे की जगह पे वर्ड लिख दिया 4 की जगह 4, और ये देखो y² अपॉन x² प्लस y² की जगह लेस देन 1 लिख रही हूँ, तो ये आ गया लेस देन 1 और मॉड x, ठीक है। तो आपके पास ये देखो जो इतनी लंबी टर्म थी एफ एक्स वाई माइनस f00 का मॉड, वो कन्वर्ट हो गया 4 मॉड x, ठीक है। दैट इज, ये मैंने इसका रीजन लिखा है, ठीक है, दैट इज मेरे पास एफ एक्स वाई माइनस f00 जो है ये लेस देन 4 मॉड x आ गया। क्लियर। अब देखो मुझे अपने पास डेफिनेशन में लेकर आना है x माइनस ए। अच्छा देखो इधर a क्या है आपका 0 है और b क्या है 0, क्यों, क्योंकि ए बी पॉइंट है ओरिजिन जिस पर मुझे लिमिट निकालनी है। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब हो गया x² प्लस y² मॉड इज लेस देन 10, ठीक है, यही हो गया ना। तो मुझे ये कंसीडर लेकर आनी है एक्सप्रेशन x² प्लस y² अंडर रूट इज लेस देन डेल्टा, ठीक है ना। तो देखो अब कैसे आएगी, देखो मॉड x, आपको याद है मैंने ये बात बहुत बारी बताई है, रूट x² का अंडर रूट x² का अंडर रूट लो तो मॉड x आ जाता है, ठीक है। तो मॉड x किसके बराबर हो गया, अंडर रूट ऑफ x², ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे समझा देती हूँ, देखो 4 मॉड x को मैंने लिख दिया 4 अंडर रूट ऑफ x², ठीक है। अब आप खुद सोचो 4 अंडर रूट ऑफ x² लेस होगा 4 अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² से, क्योंकि x² प्लस y² कोई बड़ा नंबर है x² से, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4x² प्लस y² से छोटा, तो मैंने इसको यहाँ पर इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये मैंने रीजन साइड में आपको समझा दिया, दोबारा देख लो। मॉड x को रूट x² लिख सकती हूँ, ठीक है, तो मैंने 4 मॉड x को लिख दिया 4 रूट x², और रूट x² हमेशा रूट x² प्लस y² से छोटा होगा, ठीक है, तो मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया, राइट।
अब इसको लेस देन एप्साइलन लेना है मुझे, क्योंकि मेरी डेफिनेशन है इसको लेस देन एप्साइलन। ये कब होगा लेस देन एप्साइलन? देखो इन दोनों को आपस में सॉल्व करो। विच होल्ड्स व्हेन, ये कब होगा? इसी को उतार लो, 4x² प्लस y² लेस देन एप्साइलन, यही लिखा है ना मैंने, यानी कि मॉड x² प्लस y² लेस देन एप्साइलन बाय 4। ठीक है, ये आ गया। अब इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर इट विद, देखो ये वाली एक्सप्रेशन जो मेरी ऊपर थी, ये वाली, इसका नाम मैंने रख दिया 1। x² प्लस y² अंडर रूट इज लेस देन 1। कंपेयर इट विद 1, तो हमें क्या पता चला? वी गेट डेल्टा इक्वल टू एप्साइलन बाय 4। अगर आपको डेल्टा मिल गया इन टर्म्स ऑफ एप्साइलन तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, बस अब इसको लिख दीजिए, देयरफॉर fxy माइनस f00 इज लेस देन एप्साइलन व्हेनेवर अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² इज लेस देन एप्साइलन बाय 4, और डेल्टा वेयर इज लेस देन डेल्टा वेयर, डेल्टा क्या लिया हुआ है हमने? एप्साइलन बाय 4। हेंस मेरी जो लिमिट है fxy की एट ओरिजिन क्या आ गई बेटा? मेरी लिमिट f00 के बराबर आ गई। ठीक है, और f00 क्या था मेरा? 0। ठीक है बेटा, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप कंसीडर करेंगे fxy माइनस एल लेस देन एप्साइलन और डेल्टा को फाइंड करेंगे, तो आपको हमेशा ये वाली जो एक्सप्रेशन होगी ना, ये इसके अंदर लेकर आनी पड़ती है, fxy माइनस एल लेस देन एप्साइलन। वहां से आपको पता चलना शुरू होता है कि आपको कितनी मैनिपुलेशन करने की जरूरत है, उससे आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये बेटा मैंने क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का कराया। बाई चांस लिमिट का होता तो यहाँ f00 की जगह हम 0 लिख देते जो हम ऊपर लिख रहे थे। ठीक है, तो लिमिट का भी बन सकता है और कॉन्टिन्यूटी का भी। ऑलराइट क्लास, बेटा मैं 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के कराऊंगी ना, उसको पहले 2-3 बार प्रैक्टिस करके ना अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। फिर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए ना तो इन 3 क्वेश्चन से कंपेयर करना, इन तीनों में से किसी न किसी से आपका फिट होकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और तरीका सिखाती हूँ। कई बार हमारे पास ये एप्सिलॉन डेल्टा वाला मुश्किल हो जाता है, तो इसका करने का एक और तरीका भी है, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखो कैसे, मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन दिस, आप देख रहे हो कि एक्स वाई नॉट ओरिजिन है तो ये, और एक्स वाई इक्वल टू 0 0 हो तो ये फंक्शन की वैल्यू है। हमें शो करना है इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0। तो सबसे पहले तो ये देखा करो कि फंक्शन 0 0 पे डिफाइन है भी कि नहीं। जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी शो करनी है उस पे फंक्शन डिफाइंड है भी कि नहीं। तो आपने देखा येस इट इज डिफाइंड, एक्स वाई होकर ओरिजिन है तो मेरी फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो क्लियरली एफ एक्स वाई इज डिफाइंड एट ओरिजिन। ठीक है, तो अगर डिफाइन है तभी मैं इसके ऊपर फंक्शन का आंसर निकाल सकती हूँ। ठीक है, ये चेक कर सकती हूँ कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। अगर मान लो फंक्शन 0 0 पे डिफाइन ना हो तो लिख देना पहली कंडीशन रूल आउट हो गई, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0 0। ठीक है, अब मैं इसकी लिमिट की बात करूंगी। ठीक है, तो लिमिट की बात करने के लिए लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो अब देखिए, वी फाइंड अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस, अगर कॉन्टिन्यूटी होती है तो वर्ड आ जाता है एफ ऑफ ए बी, और ए बी क्या है यहाँ पे 0 0 लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस 0 हो जाएगा, है ना, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। हो सकता है ये यूज हो रही हो सकता है दूसरी वाली यूज हो रही हो, अभी तो हम यही लेके चल लेते हैं। ठीक है, अब देखो कंसीडर करो एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 कितना है 0 लिख ले लेते हैं, चलो कंसीडर करा इसको। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? मॉड ऑफ एफ एक्स वाई कितना है बेटा हमारे पास? क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एफ 0 0 दे रखा है ये। ठीक है बेटा, अब देखो क्यूब वगैरह आ रहे हैं मेरे पास तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल। ठीक है, तो ऐसे में ना एक और तरीका सिखा रही हूँ, इसको भी ट्राई कर लिया करो, इससे भी क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। देखो पुट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई को डाल दो आर साइन थीटा, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लो क्वेश्चन, कई बार पोलर से ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखो स्क्वायर और ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनको ऐड करते हैं
तो क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हो गया बेटा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। तो आप ये देख रहे हो, ये जो टर्म है मेरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट्स अंडर रूट, ये आर बन गया, आर लेस देन डेल्टा, एक तरीके से ये टर्म आ रही है। ठीक है, तो अब देखो वन के अंदर वैल्यू डालो, तो वन क्या आ जाएगा मेरा, एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो, क्या था, जीरो है मेरा, चलो यही ले लेते हैं, पुट इन वन। ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा मेरा, एक्स, देख लें क्या था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है ना, इसमें वैल्यू डालो, एक्स को आर कॉस थीटा, तो आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस आर क्यूब साइन क्यूब थीटा, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो क्या आ गया, ये आर क्यूब कॉमन निकल गया, ऊपर आ गया कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू वन, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन। तो ये बन गया बेटा मेरा मॉड आर, मॉड, मैंने दोनों मॉड अलग अलग, माइनस मल्टीप्लाई में मॉड दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आ गया, राइट। अब बेटा इसमें भी आप ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करके देखो, माइनस पे भी लगती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, दोनों को अलग अलग कर लो मॉड को, ठीक है, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी मॉड इस पे भी लगती है, माइनस पे भी, ठीक है। तो मैंने मॉड ऑफ कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा कर लिया, सॉरी बेटा ये आ गया यहाँ से, राइट। अब देखो आपको पता है कॉस थीटा हमेशा लेस देन इक्वल टू वन और साइन थीटा भी लेस देन इक्वल टू वन होता है फॉर ऑल थीटा, बिकॉज मॉड ऑफ कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू वन एंड मॉड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू वन फॉर ऑल थीटा। तो बेटा इनका क्यूब भी होगा हमेशा, क्योंकि मॉड कॉस क्यूब थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर मॉड की प्रॉपर्टी है मॉड एक्स वाई, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई होता है, तो तीनों वन 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 आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा, वन प्लस वन टू बन गया, टू मॉड आर, यही बन गया ना। अब देखो इसको हमें डालना है लेस देन एप्सिलॉन, हमने डाला लेस देन एप्सिलॉन, तो ये कब होल्ड करेगा, व्हेनेवर टू मॉड आर इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज मॉड आर इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। और मॉड आर क्या चीज है, एक्स स्क्वायर, आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट्स अंडर रूट है ना, तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, ठीक है। आर मैंने क्योंकि पॉजिटिव साइन ले रखा है इसलिए मॉड हटा दिया, राइट। ये आ गया आपके पास। अब इसको नाम दे दो स्टार और इसको नाम दे दीजिए डबल स्टार सपोज, ठीक है। स्टार और डबल स्टार को कंपेयर करो, देखो इधर ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज लेस देन डेल्टा, और नीचे है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। तो मुझे डेल्टा की वैल्यू क्या मिल गई, एप्सिलॉन बाय टू। तो ऐसे ना पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके ज़्यादा जल्दी आसानी से आंसर मिल जाता है, तो ये भी एक तरीका होता है, करके देख लिया करो, ठीक है। तो कंपेयर स्टार एंड डबल स्टार, ठीक है, वी गेट डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाय टू। और अगर डेल्टा आपको एप्सिलॉन की टर्म्स में मिल जाए तो समझ लीजिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। देयरफॉर वी गेट लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, एफ एक्स वाई किसके बराबर आ जाता है, अगर ये डेल्टा मिल जाता है तो लिमिट होल्ड करती है आपकी, और हमने एफ 0 0 के बराबर लिमिट की थी तो एफ 0 0 आ गया, ठीक। हेंस एफ इज कंटिन्यूअस एट 0 0। तो बेटा पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसी जैसा एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देती हूँ, आप अपने आप ट्राई करना, बहुत आसानी से सॉल्व होगा, बिल्कुल सिमिलर तरीके से, ठीक है। ऐसे ही पोलर कोऑर्डिनेट में करके ही कर लेना, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 है, और 0 जब आपका एक्स वाई इक्वल टू 0 0 है, ठीक है। आप शो करना f is continuous at origin, ठीक है। करके देखना एक बारी, बिल्कुल सेम तरीके से करके देखना जैसे मैंने ऊपर कराया है, बड़े आराम से सॉल्व होगा, ठीक है। मैं हिंट लिख देती हूँ, यूज पोलर कोऑर्डिनेट,
पोलर कोऑर्डिनेट से करो, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो बेटा मैंने जान के आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराए, अलग अलग क्वेश्चन लिए डिफरेंट वैरायटी के, ताकि हर तरीके का क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाए कि कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक, अब मैं आपको ना थोड़े से क्वेश्चन करा देती हूँ जो प्रॉपर्टीज से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो जरूरी नहीं कि हर बारी डेफिनेशन से ही करो, प्रॉपर्टीज से भी लिमिट बहुत आसानी से निकल जाती है। देखो, इवेलुएट लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 e टू द पावर y sin x अपॉन x। अब कोई जरूरी नहीं कि मैं डेफिनेशन से करूं, और वैसे भी ना बेटा डेफिनेशन तब इस्तेमाल होती है जब लिमिट हमें मालूम हो ना, तो वेरिफिकेशन के काम आती है। लिमिट निकालनी हो, क्योंकि उसमें हम यूज करते हो ना मॉड एफ एक्स वाई माइनस एल, अगर आपको लिमिट मालूम नहीं होगी तो आप प्रूफ कैसे करोगे उसको, डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन मेनली वेरिफिकेशन के काम आती है। लिमिट निकालनी हो तो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करें या कोई और तरीका ढूंढेंगे। देखो इधर, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0। अब आपको दिख रहा है दो फंक्शन है आपके पास, ये निकालना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 e टू द पावर y, और लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। अब ये तो x का ही फंक्शन है तो इसमें y मैटर ही नहीं करेगा, और ये y का है तो इसमें x नहीं मैटर कर रहा। ठीक है, कर भी रहा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हमें डायरेक्ट वैल्यू ही सब्सटीट्यूट करनी थी। ठीक है ना, तो इसमें वैल्यू डाल दीजिए बेटा, आपके पास क्या आ जाएगा। देखो, e टू दी पावर 0 हो गया, और साइन एक्स बाय एक्स जब ओरिजिन पे होता है तो लिमिट क्या होती है 1, तो ये लिमिट कितनी आ गई फाइनली 1 आ गई। तो मैंने कौन सा ये रूल यूज किया है यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ लिमिट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ प्रोडक्ट, मैंने ये रूल यूज किया है। ठीक है, तो डेफिनेशन से बहुत आसानी, प्रॉपर्टी से ही हो गया आसानी से क्वेश्चन। चलो और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 1 कॉस क्यूब रूट मॉड एक्स वाई माइनस 1। बेटा ये ना सब क्वेश्चंस जो हैं डेफिनेशन के या इनके ना, कई बार बीएससी लेवल पे तो इंपॉर्टेंट है ही, आईआईटी जैम, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, इनके अंदर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो अब पहले तो बेटा जैसे वन वेरिएबल में था ना कि जो लिमिट जिस पॉइंट पे निकालनी है पहले तो डाल के देख लो फाइनाइट नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ठीक है, तो ऐसे ही कर लो। देखो डालोगे लिमिट तो क्या आएगा, कॉस क्यूब एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, तो ये क्या आ गया, कॉस क्यूब रूट 1 इंटू 1 माइनस 0, 0 आ गया। तो ये एक तरीके से कॉस 0 की पावर 1/3 हो गई ना, तो ये कितना होता है कॉस 0 1। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 1 ही आ गई लिमिट। ठीक है, तो इससे और आसानी से सॉल्व हो गया। और देखो क्वेश्चंस, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स नॉट इक्वल टू वाई क्वेश्चन में गिवन है, एक्स माइनस वाई प्लस 2 रूट एक्स माइनस 2 रूट वाई अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई, ये निकालना है। देखो थोड़ा रीअरेंजमेंट, अगर मैं इसमें एक्स और वाई को 0 डालती हूँ तो देखो न्यूमरेटर 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो एल हॉपिटल्स रूल ऐसे ही नहीं लगा देना क्योंकि 2 वेरिएबल्स का केस है। और कुछ करने की कोशिश करिए। देखो एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, बेटा मैं एक बारी बैटरी जरा लो हो रही है, लगा लो, चार्जर लगा लो। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई, अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट टर्म्स का करके देखो कि नीचे से रूट एक्स माइनस रूट वाई कुछ कट जाए तो रूट एक्स माइनस रूट वाई, एक्स माइनस वाई को लिख सकती हूँ रूट एक्स माइनस रूट वाई और रूट एक्स प्लस रूट वाई, प्लस 2 कॉमन निकाला, रूट एक्स माइनस रूट वाई लास्ट की दोनों टर्म्स में से, राइट, रूट एक्स माइनस रूट वाई। क्लियर, अब इसको सॉल्व करो। देखो आप जैसे फैक्टराइज करते थे ना वन वेरिएबल में, उसी तरीके से कराया मैंने ये। तो रूट एक्स माइनस रूट वाई कॉमन आ गया, अंदर आ गया रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस 2, तो ये आ गया रूट एक्स माइनस रूट वाई, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा, लिमिट लोगे तो रूट 0 और 2, तो कितनी आ गई लिमिट 2। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत तरीके होते हैं सॉल्व करने के, आप फैक्टराइज करके कर रहे हो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, राइट। और देखो लिमिट एक्स वाई
approaches to 2, 2 x plus y नॉट इक्वल टू 4, ये गिवन है। x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 4 गिवन है आपको। x प्लस वाई माइनस 4 अपॉन रूट एक्स प्लस वाई माइनस 2। देखो x प्लस वाई अगर 4 होता तो रूट 4 यानी कि 2, 2 माइनस 2 0 हो जाता, ठीक है ना, इसलिए उसने ये बात लिख के दी है। देखो इसको भी सॉल्व करते हैं। ये देखो ऊपर x प्लस, ये ऊपर a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बन सकता है ना, x प्लस वाई माइनस ये इसका स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, लिख सकती हूँ मैं इसको, न्यूमरेटर को ऐसे, राइट। अब इसको सॉल्व करो। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 2, 2 तो a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है, जैसे आप फैक्टराइज करते थे वन वेरिएबल के अंदर अंडर रूट के क्वेश्चंस, ऐसे कट गए आपस में। तो आपके पास क्या बच गया, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 2, 2 रूट एक्स प्लस वाई प्लस 2। अब लिमिट ले लो बस, 2 प्लस 2, ये क्या आ गया, 4 का 4 आ जाएगी लिमिट, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपसे कुछ क्वांटिन्यूटी में पूछ ले, वो एक क्वेश्चन देख लीजिए। एट व्हाट पॉइंट एक्स वाई इन द प्लेन, ये बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू वगैरह में आ जाते हैं। आर दी फॉलोइंग फंक्शंस कॉन्टिन्यूस, ठीक है। देखो सबसे पहला दे रखा है एफ एक्स वाई इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप खुद सोचो, लॉग है, सिर्फ लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, बाकी सब तो डिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि लॉग के साथ अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव तो हमेशा ही होगा। तो एक्स और वाई कुछ भी हो ये तो पॉजिटिव होंगे हमेशा ही, तो लॉग जो है हमेशा हर पॉइंट के लिए डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। बट आप ये देखो, अगर ये एक्स और वाई दोनों 0, 0 होंगे तो लॉग 0 बन जाएगा, विच इज माइनस इन्फिनिटी। तो यानी कि एक्स वाई कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एक्सेप्ट 0, 0। तो आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स वाई इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब रियल लाइन है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आर स्क्वायर, ठीक है। क्यों लिया है, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं इसलिए आर स्क्वायर, एक्सेप्ट ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन पे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है, ठीक है। और हमें क्या पता है, वी नो दैट लॉगरिथमिक फंक्शंस जो होते हैं, लॉग फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होता है, सबको ग्राफ भी पता होगा इसका, लॉग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। सिर्फ नेगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं होता, बाकी सबका तो होता ही है। वेयर इट इज डिफाइंड, जहां कहीं भी लॉग फंक्शन डिफाइन होता है वहां पे वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है, क्योंकि लॉग का ग्राफ कभी टूटता तो है नहीं, कहीं पे भी कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होता, सबको याद होगा, ये होता है लॉग का ग्राफ y इक्वल टू लॉग एक्स का, ठीक है। आप देख रहे हो कहीं कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, जहां कहीं भी ये डिफाइंड है सब जगह पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो इसका मतलब एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर एक्सेप्ट 0, 0, ठीक है ना। 0, 0 इसलिए क्योंकि उस पर इन्फिनिटी बन रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से भी बेटा आप क्वेश्चंस की डेफिनेशन अगर वो बाई चांस डिफाइन करने के मतलब पूछ लें कि इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर हेयर। आपको मैंने हर वेराइटी का एक एक क्वेश्चन करा दिया ताकि आप इसको बेस बना के बाकी क्वेश्चंस अपनी बुक से कर सकें, ठीक है बच्चों। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट कराऊंगी आपको, 2 पाथ टेस्ट फॉर फाइंडिंग द लिमिट, ठीक है। चेक करना कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, वो इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इंजीनियरिंग में भी, और बीएससी लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में हर हाल में उस पर क्वेश्चन आता है। तो बेटा दूसरी वाली जो वीडियो इसके बाद में अपलोड करूंगी वो सब बच्चे बहुत अच्छे से करना, ठीक है। टिल देन पढ़ाई करते रहें बच्चों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।